हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसमें से हमारा क्वेश्चन 4 तक हो गया है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहली श्रेणी दिया है सात, 13, 19, डॉट 205। और दूसरी श्रेणी दी है 18, 15 से 1/2, 13, डॉट -100, -47 है। तो ये दो समांतर श्रेणी दिया है, कह रहा है इसमें कितने पद हैं, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में दिया है, पहले तो समांतर श्रेणी लिख लीजिए। समांतर श्रेणी दिया है 7, 13, 19, डॉट 205। A1 पहला पद, A2 दूसरा, A3 तीसरा और A लास्ट है AN। अंतिम पद क्या है? AN है, ठीक है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद प्रथम पद ए बराबर किसके है? प्रथम पद ए एन के बराबर होगा, ठीक है। यही तो है प्रथम पद। तो ए एन कितना है? 7। तो प्रथम पद कितना है हमारा? 7 है। तथा सार्वधातुक स्मॉल डी बराबर, ये क्या होता है? अगला पद माइनस पूर्व पद, क्रमागत पद का अंतर, ठीक है। तो A2 माइनस A1, A2 है 13 और A1 है 7, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6। तो D का मान कितना आ गया? 6। अब लास्ट वाला पद हमारा कितना है? 205। तो लिखेंगे nवां पद यानी AN बराबर है हमारा 205। चूंकि हम जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां n क्या है? पदों की संख्या है। स्मॉल n क्या है? पदों की संख्या है। तो AN हमारा है 205, 207 नहीं 205 है, सॉरी, ये 205 है AN। और प्रथम पद कितना है? प्रथम पद A बराबर है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 6। तो यहां 205 हो गया और 7 प्लस इसमें गुणा करेंगे 6n और माइनस 6। अब 205 और इधर 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 1। और प्लस यहाँ पे कितना है? 6n। 7 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा और प्लस 6n। अब 1 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, इधर प्लस इधर आएगा, क्या माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? 6n। कितना बचेगा? 6n। तो यहां से घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 204। 205 में से 1 निकल जाएगा तो कितना है? 204 और यहाँ पे 6n। तो n बराबर कितना होगा? 204/6 और यहाँ पे n काटेंगे इसको, 6 के 6, 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24।
तो यहां से n का मान हमें कितना मिला, n बराबर मिल गया हमें 34। अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 14 है, यही आ गया। अतः लिखेंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 34। ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। चौंतीस, पहले पार्ट में 34 है। ऐसे हम दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं यहीं बगल में। दूसरे पार्ट में समांतर श्रेणी दी है, लिख लेंगे पहले समांतर श्रेणी। ये सेकंड पार्ट है। समांतर श्रेणी दिया है 18, 15 सही 1/2, और ये 13 दिया है, और ये माइनस, फिर डॉट डॉट दिया है -47। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 दूना 30, 18 कामा इसको लिखते 15 दूना 30 1 31, 31/2, और ये 13 डॉट डॉट ये है -47। तो हमने क्या कहा, पहले पद को a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, डॉट डॉट लास्ट वाला पद क्या होगा, an। समांतर श्रेणी का लिख लेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना होगा, a1 के बराबर a1 कितना है, 18। तो प्रथम पद 18 आ गया। तथा सार्वांतर स्मॉल d बराबर, सार्वांतर स्मॉल d बराबर कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 में से a1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो a2 है कितना, 31/2, और घटाएंगे 18। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, लासा 2 हो जाएगा। तो 31 2 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 31 में गुणा करेंगे 31 आ जाएगा। फिर यहाँ बटे में कुछ नहीं, तो क्या बटा 1 कर लेंगे, 1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना कितना होता है, 36। ठीक है, तो 36 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, -36 अधिक है और प्लस 31 कम है, तो क्या -5 आएगा, और बटे में 2, डी का मान कितना आ गया, -5/2 आ गया। माना पदों की संख्या n है। हमने क्या मान लिया, पदों की संख्या n है। और यहां पे देखिए लास्ट वाला पद an कितना दिया है, nवां पद an बराबर दिया है -47। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है, -47 है। a कितना, प्रथम पद कितना है, 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है -5/2। तो ये तो -47 हो गया, और ये 18। अब गुणा करेंगे कितना आएगा, -5/2 n आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस 5/2। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, या तो पहले इसको सरल कीजिए, कितना हो जाएगा, -47 18 प्लस 5/2, और इधर -5/2 n। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, लासा हो जाएगा 2, अब बटा में 1 है, 1 से भाग करेंगे 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, और फिर 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से अंश में गुणा करेंगे तो 5 है, और -5/2 n है। तो ये कितना आ जाएगा, -47, ये फिर -47, ये कितना हो जाएगा, 36 में 5 जोड़ेंगे 41/2 आएगा, और -5/2 n। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दिए, इधर करिए तो कितना होगा, 5/2 n हो जाएगा, और इसको उधर ले जाइए तो 41/2, और ये -47 है, इधर जाए तो क्या हो जाएगा, +47। कितना हो जाएगा, +47 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, 5/2 n बराबर लासा कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा,
दो एकम दो, तो एक से अंश में गुणा करेंगे 41 प्लस, अब यहाँ बटा में एक है, एक से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 चौक 8 1 9, तो ये आ जाएगा बराबर 4 1 5 और 9 और 4 कितना 13, 135 बटा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 135 बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 5n, अब देखिए ये बटा दो क्या कैंसिल हो जाएगा, 5n या n बराबर लिखेंगे तो कितना होगा, ये 135 बटे 2 का बटा कितना हो जाएगा 5 बटे 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा 135 बटे 2, और जब इसको गुणे में लिखेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, तो 2 कम 2 2 कम 2, 5 1 कम 5 और 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, तो n का मान कितना आ गया 27 आ गया। अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 27, ठीक है, पदों की संख्या n बराबर कितना है 27 है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इसमें दिया है 27, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कह रहा है क्या एपी यानी समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों ये तो इसमें कह रहा है कि ये जो है एपी का मतलब क्या समांतर श्रेणी, एपी का मतलब क्या है समांतर श्रेणी, 11 8 5 2 का एक पद कह रहा है -150 है, क्यों, क्या समांतर श्रेणी का एक पद -150 है, तो इसको हमें चेक करना है, तो आइए इसको हल करते हैं। पहले तो समांतर श्रेणी लिख लेंगे, समांतर श्रेणी दी गई समांतर श्रेणी जो है उसको लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी दिया है 11 8 5 2 डॉट डॉट, तो इसको हम क्या A1 लिखते हैं, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4, फिर आगे डॉट डॉट श्रेणी ऐसी जाती है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर किसके होगा, A1 के बराबर। A1 कितना है, A1 है 7, तो ये हो गया प्रथम पद 11, A1 कितना है 11 है, ठीक है। तथा सार्वांतर कितना है, सार्वांतर D बराबर क्या करेंगे, A2 - A1, अगला पद माइनस पूर्व पद, अगले पद में से क्या करते हैं पूर्व पद को घटाते हैं, ये 8 में से किसको घटाएंगे 11 को,
तो आ जाएगा ये -3। डी का मान कितना, माइनस अंक वाला अंक अधिक है, प्लस वाला कम है, तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर अब जिसको इसको निकालना है तो इसको मान लेते, माना समांतर श्रेणी का यनवा पद -150 है। हमने क्या मान लिया कि समांतर श्रेणी का यनवा पद कितना, -150 है। तो अब इसको लिखेंगे, अर्थात an बराबर कितना हो जाएगा, -150 के। हमने यनवा पद मान लिया, तो यनवा पद को क्या लिखते हैं, an से व्यक्त करते हैं, तो an बराबर इतना हो गया। अब लिखेंगे चूंकि an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे an है -150, a कितना है, a है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है -3। गुणा कर दीजिए, -150 ये आएगा 11 और इसको गुणा करेंगे -3n, और ये माइनस माइनस का गुणा क्या, प्लस हो जाएगा 3। तो -150 इसको जोड़ेंगे, 11 3 14 और -3n, ठीक है। अब इसको 3n को इधर लाइए, ये माइनस से इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसको लाइए इधर, 3n क्या हो गया, प्लस में हो गया। और इसको इधर पक्षांतर करिए, इधर +14 है और ये -150 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 150। तो 3n बराबर कितना हो गया, जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 164। 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 आएगा, और फिर 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 1, ठीक है, 164 आ गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 164/3। तो ये जो है हमारा भिन्न में आ रहा है, क्या 3 × 5 = 15, कटेगा नहीं। अब ये देखिए n का मान किस में आ गया, भिन्न में आ गया, 3 × 5 = 15, और फिर ये कट नहीं रहा है, ठीक है। तो यह हमारा जो पदों की संख्या होती है वो क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक n का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद -150 नहीं है, -150 नहीं है, ठीक है। तो जब ये धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, कोई पद, समांतर श्रेणी का कोई पद -150 नहीं है। अगर ये पूर्णांक में आता तो कह देते कि हाँ ये उतना पद क्या है, -150 है। तो समझ में आया, जब n का मान हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि कोई भी पद समांतर श्रेणी का, मतलब जो भी दिया रहेगा कहेंगे उसको क्या, कि वो जो है दी गई समांतर श्रेणी का पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सातवां क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें कह रहा उस एपी यानी समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है
16वां पद और 16वां पद 73 है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी एपी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। हमें 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है और पूछ रहा है हमसे कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो किसी पद को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रथम पद मालूम होना चाहिए और सार्वंतर। अगर हमें सार्वंतर पता है और प्रथम पद पता है तो हम क्या करेंगे, उस श्रेणी उस पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी पद को ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में कहा जाता है उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वंतर। अगर दो चीजें हमें पता है तो हम उस पद को बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये दिया है इसमें उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, ए और डी को ज्ञात करेंगे, फिर 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तो मानेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है। प्रश्नानुसार हमें क्या चाहिए, 11वां पद हमें दिया है। ठीक है, 11वां पद दिया है, 11वां पद बराबर हमें कितना दिया, 38। तो 11वां पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस, हमने क्या कहा था, जब 11वां पद कहेगा व्यापक पद हमारा क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये प्रथम पद है a1, a2, a3, ये 4। तो देख रहे हैं a2 है तो इसमें क्या है, d, ये कम है, d का गुणांक क्या है, a2 यानी 1 है यहाँ पे। ठीक है, जब a3 है तीसरा पद है तो d का गुणांक कितना है, 2। जब चौथा पद है तो d का गुणांक कितना है, 3। तो यहाँ पे कह रहा है 11वां पद यानी d का गुणांक कितना होगा, 10 हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते, a प्लस 10d लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d। 11वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर कितना, 38 के नंबर हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दिया है 16वां पद, क्या है 16वां पद कितना दिया है, 73। तो 16वें पद को क्या फिर एक कम करके डी का गुणांक क्या हो जाएगा, ये 16वां पद कह रहा है तो डी का गुणांक कितना होगा, 15। तो क्या लिखेंगे, a प्लस 15d बराबर कितना, 73। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमारे जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए कामा ए, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद ए, चौथा पद ए प्लस 3d, ऐसे पांचवा पद ए प्लस 4d। इस तरीके से होता है, मतलब जितना पद होता है उससे एक कम डी का गुणांक लिखा जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। ठीक है, अब दो समीकरण मिल गया हमें। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे इन दोनों समीकरणों को क्या हल कर लेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे। ए डी का मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों समीकरण को हल कीजिए, a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। तो इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, घटाने पर। ठीक है, समीकरण एक में से दो को घटा दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस। घटाने पे चिन्ह क्या होता है, बदलता है। तो ये प्लस ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 15d और ये प्लस 10d। तो कितना हो जाएगा, माइनस 5d आएगा। कितना आएगा, क्योंकि माइनस वाला अधिक है प्लस वाला कम है, तो 15 में से 10 गया 5 और यहाँ डी लिखा है तो डी आ जाएगा और ये माइनस का चिन्ह आएगा। फिर यहाँ पे अब देखिए माइनस 73 ये प्लस 38 है तो माइनस वाला अंक अधिक है तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब इसमें से इसको घटाना है तो उधार लेगा 13, 13 में से 8 जाएगा कितना, 5। फिर बचा 6, 6 में से 3 गया 3, 35 आ गया। अब दोनों तरफ माइनस चिन्ह है तो क्या करेंगे, -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ -1 से गुणा करेंगे क्या, प्लस 5d हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 प्लस में। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 35/5। तो 5 × 5 5 7 35। तो d का मान कितना आ गया, 7। तो d का मान 7 आ गया। अब हमें a का मान चाहिए तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए।
तो लिखेंगे समीकरण एक में डी का मान रखने पर, डी का मान रखिए ए प्लस 10 गुणे डी का मान कितना 7 बराबर 38, यही तो समीकरण एक है। तो हो गया ये 10 सत्ते 70 और ये 38, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, तो ए का मान कितना आ जाएगा 70 में से 38 घटाएंगे कितना आ जाएगा 32, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, आ गया 32। तो ए का मान मालूम हो गया और हमें सारवांतर डी पता चल गया, तो अब क्या करेंगे हम 31वां पद लिख देंगे। इसलिए 31वां पद क्या निकाला हमने 31वां पद, 31वां पद बराबर, तो 31वां पद को क्या लिखेंगे, जैसे 11वां पद को a प्लस डी लिखा गया वैसे इसको भी एक कम करके 31वां पद, तो डी का गुणन क्या इससे एक कम यानी 30 हो जाएगा, तो a प्लस 30 डी। तो a का मान कितना आया 32 प्लस 30 गुणे डी का मान कितना आया, डी का मान आया 7, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 7 शून्य शून्य 7 21, तो कितना आ जाएगा ये 210 और 32 कितना हो जाएगा 242 आ जाएगा, कितना 242। अतः 31वां पद, अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद 242, ये हो गया आंसर, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। इसमें तो 178 आ रहा है, कैसे एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर अलग आ रहा है। 7 11वां पद 38 है और 16वां पद दिया है 73, 73 दिया, तो ए प्लस डी, ये कैंसिल, ये माइनस 5 डी आ गया, उधर घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 35, 5 सत्ते 35, 7 आया, और यहाँ पे जब रखेंगे सॉरी यहाँ पे देखिए -70 वाला अंक अधिक है ना, तो यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे जब रखेंगे हम क्या रखेंगे -32, ठीक है, और यहाँ पर भी -32 रखेंगे, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 210 में से 32 घटाना है, तो ये उधार लेगा 10, 10 में से 2 जाएगा कितना 8, अब बचा यहाँ कुछ नहीं तो इससे उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे कितना 7, और यहाँ फिर बचा 1 यानी 178 है, कितना आएगा 178, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस में मान रख दिए थे, इसलिए आंसर हमारा नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से प्लस माइनस की गलती होती है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 दिया है, कह रहा है एक एपी यानी समांतर श्रेणी, एक एपी में 50 पद है, 50 पद हैं, जिनका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद
106 है, अंतिम पद कितना है 106। कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक एपी यानी समांतर श्रेणी में 50 पद है। कितने पद है 50, जिसका तीसरा पद कह रहा 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसके पहले भी अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहां पे हमें ज्ञात करना है 29वां पद। तो आइए करते हैं इसको। लिखेंगे समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या स्मॉल n बराबर किसके है 50। ठीक है, ये 50 दिया है। तथा कह रहा है प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया तीसरा पद तीसरे पद को क्या लिखते हैं A3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं A3 बराबर कितना दिया है 12। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तीसरा पद तो D के गुणांक में क्या एक कम हो जाता है, यानी तीसरा पद है तो क्या 2D आएगा। ठीक है, और ये 12 नंबर हो गया समीकरण नंबर 1। फिर अंतिम पद कह रहा तथा अंतिम पद कुल एपी में कितने पद हैं 50 पद हैं। तो अंतिम एक तो तीसरा पद कह रहा है, एक अंतिम पद यानी 50वां पद, अंतिम पद अर्थात अंतिम पद यानी 50वां पद। क्यों अंतिम पद का मतलब क्या, अंतिम पद अर्थात 50वां पद, अंतिम पद अर्थात 50वां पद। 50वां पद इसको क्या लिखेंगे ए 15 बराबर कितना 106 दे रहा है 106। ठीक है, तो इसको एक 15 यानी 50वां पद है, तो फिर इसको क्या लिखेंगे एक कम लिखेंगे, 50 से एक कम यानी 49। डी का गुणांक कितना आएगा एक कम आएगा। जैसे इसमें तीसरा पद था तो क्या डी के गुणांक में क्या एक कम आया है, ऐसे ही 50वां पद है तो डी के गुणांक में एक कम आएगा कितना 106। ठीक है, तो ये हमें दूसरा समीकरण मिल गया। कैसे समझ में आया कि अंतिम पद 50वां पद है, क्योंकि कोई कह रहा है क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी का में कुल कितने पद है 50 है, तो तीसरा पद दिया है और अंतिम पद यानी कौन सा पद होगा 50वां पद होगा। तो 50वां पद कितना 106 दे रहा, तो इसको हमने क्या लिखा 50वां पद, तो डी के गुणांक में क्या एक कम आएगा 49, तो a प्लस 49d बराबर कितना 106। अब दो समीकरण मिल गया, इन दोनों को हल कर लो। तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। तो इसको क्या करेंगे घटाने पर तो माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा। ये माइनस 49d है, कितना है माइनस 49d और ये प्लस 2d, तो इसमें से माइनस वाला अधिक है तो क्या आएगा घटाएंगे, तो 49 में से 2 गया 47 और d। ठीक है, ये माइनस वाला अधिक तो माइनस चिन्ह आएगा यहाँ पे। फिर अब माइनस 106 में से 12 घटाना है, प्लस में है माइनस में है तो माइनस यहाँ पर भी आएगा, और 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96। तो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस 1 से क्या करेंगे दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो इधर कितना 47d आएगा और ये 96 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 96 नहीं आएगा, कितना आएगा 94 आएगा, क्योंकि 106 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 94 ना। 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो ये 94 बटे कितना 47, तो 47 से कम 47 दूना कितना होता है 94, तो डी का मान कितना आ गया 2। अब हमें ए का मान चाहिए, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए।
तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो a प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 2 और बराबर कितना है 12। तो कितना आएगा a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो a बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 4। तो a का मान आ जाएगा 8। a का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमें चाहिए 29वां पद, इसलिए लिखेंगे 29वां पद यानी a 29 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस, अब d के गुणांक में क्या एक कम रहेगा, 29वां पद कह रहा तो d का गुणांक कितना होगा 28 यानी a प्लस 28d आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम a का मान कितना 8 आया है प्लस d का मान कितना आया 2, तो लिखेंगे 28 गुणे 2। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 8 16 2 दूनी 4 1 5 तो 56। 56 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 64। अतः समांतर श्रेणी का 29वां पद कितना है 64 है। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको। आंसर है इसमें 64। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, कह रहा है यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः -4 क्रमशः 4 दिया है 4 और -8 है, 4 और -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य है, इसका कौन सा पद शून्य है। इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, सबसे पहले माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी। क्या है, सार्वंतर स्मॉल डी है। ठीक है, इसको हमने मान लिया। फिर अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि तीसरे और 9वें पद क्रमशः तीसरा पद यानी A3 बराबर किसके है A प्लस A3 का मान दिया है कितना 4। तो तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे, बताए हैं व्यापक पद आपको पता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D इस तरीके से। तो तीसरे पद को हमको लोग क्या है A प्लस 2D मतलब D का गुणांक क्या है 1 कम होता है। ठीक है,
ये तीसरा पद है तो डी का गुणांक कितना 2 होगा बराबर 4। ये हो गया नंबर 1 तथा उसके आगे नौवां पद कह रहा है। नौवां पद, नौवें पद को क्या लिखेंगे A9 किसके बराबर है -8 के। A9 को नौवां पद है तो डी का गुणांक क्या 1 कम आएगा उससे यानी 8D बराबर -8 नंबर 2। ठीक है, जितना पद कहेगा डी के गुणांक में उससे 1 कम ही होता है। तो ये हो गया 2 समीकरण मिल गया हमें। अब इन दोनों समीकरण को क्या करिए हल कर दीजिए। तो a+2d बराबर 4 और a+8d बराबर -8। तो अब क्या करेंगे घटाने पर क्या लिखेंगे घटाने पर। तो ये माइनस है ये भी माइनस है और ये प्लस हो जाएगा। घटाने में चिन्ह क्या होता है बदलता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस कैंसिल, -8d और ये +2d तो इसमें से ये घटेगा, माइनस वाला अंक अधिक है तो क्या आएगा माइनस चिन्ह आएगा और 8 में से 2 जाएगा 6 और यहाँ पे d। ठीक, और ये 4 है और ये +8 है, दोनों प्लस है तो जोड़ के कितना हो जाएगा 12। तो -t बराबर कितना हो जाएगा 12/6। तो 6 कम 6 6 दूना 12 तो -d बराबर कितना आया 2 आया और d बराबर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ -1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। d का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब a का मान हमें चाहिए तो क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए d का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 है a+2 गुणे dd कितना -2 बराबर 4। तो a और ये गुणा करके 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर 4 तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 4 प्लस कितना 4 तो a का मान कितना आ जाएगा 8। a का मान कितना आएगा 8। अब a का मान मिल गया हमें और d का मान मिल गया। अब हम मान लेते हैं इसको, इसमें कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेंगे माना nवां पद nवां पद माना समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है। ठीक है, कौन सा पद है nवां पद शून्य है तो क्या लिखेंगे, इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा 0। तो an बराबर फार्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, इसलिए n बराबर 0 हो जाएगा। तो a कितना है a है हमारा 8 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है -2 बराबर 0 के। तो यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -2n और माइनस गुणा +2 बराबर 0। तो ये कितना 8 2 10 -2n बराबर 0। तो 2n को उधर कर दीजिए तो 10 बराबर 2n। तो n बराबर कितना आ जाएगा 10/2 तो आ जाएगा 5। n का मान कितना आ जाएगा 5। अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या है शून्य। ठीक है, पांचवा पद क्या है शून्य, ये आंसर आ जाएगा। यहां क्या रहता है समांतर श्रेणी का हमने क्या मान लिया, माना कि nवां पद क्या शून्य है तो an बराबर क्या लिख सकते हैं, इसलिए n बराबर 0 के क्योंकि nवां पद हमने माना है। और an बराबर फार्मूला क्या होता है a+n-1 डी। तो इसमें a और d का मान रखेंगे और यहां से हमें मिल जाएगा। तो n का मान देखते हैं कितना है। हाँ, तो पांचवा पद आंसर हमारा क्या पांचवा पद आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।